पीछे हमने एक कंडीशन डिस्कस की थी एक कि आपने एक ट्रंक को खींच करके एक कोने से दूसरे कोने में ले जाना है अपने रूम के। तो बीच में आपका सामान रखा हुआ है, कुछ और चीजें रखी हुई हैं, तो आप पहले एक साइड से दूसरे अपोजिट कॉर्नर पर ले गए, फिर आप डायगनली अपोजिट कॉर्नर पर लेकर गए। अगली बार आपको पता था कि हटाना है मुझे ये अपना ट्रंक, तो आपने पहले ही बीच में से रास्ता साफ कर लिया और सीधे खींच के ले गए। क्यों? क्योंकि आपको बाय नेचर ये पता है कि अगर मैं इस रास्ते से ले जाऊंगा, दीवार के सहारे सहारे खींच के ले जाऊंगा, तो मुझे लंबा रास्ता चलना पड़ेगा और लंबे रास्ते में मुझे ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, वर्क इंक्रीज हो जाएगा, वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ आपने आपको बाय नेचर आपको पता है कि सीधा सीधा खींच के ले जाऊंगा तो मिनिमम मुझे वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ता है? जब आपने इसे फिर मूव किया, जब आपने इसे मूव किया, तो फिर आपको अपोज कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ता है, और क्योंकि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क जितना भी आपने किया, ये फाइनल इनिशियल पोजीशन पर तो डिपेंड है ही, साथ में इस बात पर भी डिपेंड है कि आपने वर्क करने के लिए विच वे इज फॉलोड, आपने कौन सा रास्ता इसका अपनाया, कौन सा रास्ता आपने अपनाया। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कितना करना पड़ता है, कितना वर्क करना पड़ता है फ्रिक्शन के अगेंस्ट। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ओवर रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विदाउट एक्सिलरेशन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फॉर डिस्प्लेसिंग अ बॉडी ओवर रफ, ओवर रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका, हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेकिन इसमें कंडीशन है क्या? विदाउट गिविंग बॉडी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं आने देना हमने, फोर्स इतनी लगानी कि बस वो फोर्स, हमारी अप्लाइड फोर्स बस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करती रहे, एक्सेलरेशन ना आए। तो ये बॉडी यहाँ रखी थी आपकी, रफ इन हॉरिजॉन्टल प्लेन है। कैसा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। आगे बनाता हूँ डायग्राम। ये बॉडी आपकी यहाँ रखी हुई है, ठीक है, ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इट इज अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यहाँ आपने बॉडी को रखा और फिर आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की। दिस इज फोर्स अप्लाइड, एफ ए लिख रहा हूं मैं। और इस फोर्स को अप्लाई करते हुए आपने बॉडी को यहां तक मूव करा दिया विदाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं आने दिया, यानी कि आपकी जो फोर्स अप्लाइड है वो जस्ट इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और कितना डिस्प्लेस करा दिया आपने? इसे एस डिस्प्लेस करा दिया, ठीक है। तो पूरे के पूरे रास्ते में, पूरे के पूरे रास्ते में एक ही कंडीशन बन रही है, क्या? वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है mg। तो फिर नॉर्मल रिएक्शन इसके एग्जैक्टली अपोजिट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, आर नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स अप्लाइड आपने जिधर लगाई है, आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अगेंस्ट काम कर रहा है। एक्चुअली जो आपकी फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट इसे बॉडी को मूव कर रही है। तो फिर यहाँ से वही कंडीशन बनती है, क्योंकि ये बॉडी ना तो सरफेस से ऊपर की तरफ उछल रही, ना सरफेस के अंदर धंस रही। तो फिर क्या कंडीशन आ गई यहाँ? यहाँ कंडीशन बनेगी आपकी आर इज इक्वल्स टू एम जी, एफ इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू एम जी। और साथ में क्या कंडीशन बनेगी कि अप्लाइड फोर्स आपकी, फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू व्हाट? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू आर। म्यू, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ? एम जी।
तो वर्क डन कितना आ जाएगा आपका? वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच एंगल कितना है? cos 0। हाँ जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू एस इंटू कॉस, कॉस 0, क्योंकि दोनों फोर्स फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो फिर वर्क कितना निकल कर आएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एम जी एस, म्यू एम जी एस जूल, ये आपका वर्क हो गया। लेकिन कौन सा फ्रिक्शन लेंगे हम यहाँ? म्यू कौन सा लेंगे? काइनेटिक, क्योंकि बॉडी मूव मोशन में है, क्योंकि बॉडी लगातार मोशन में है, तो कौन सा लेंगे हम? काइनेटिक, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और इस तरह से ये आपका टोटल वर्क डन आ गया। वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग अ बॉडी ओवर रफ इंक्लाइंड प्लेन। आप यहाँ देखिए ध्यान से, म्यू के की वैल्यू या म्यू एस की वैल्यू डिपेंड करती है स्ट्रक्चर ऑफ नेचर ऑफ सरफेस पर। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर रफ प्लेन है आपका, रफ सरफेस है, तो उस पर ट्रंक को खींचना, संदूक खींचना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि उसके लिए म्यू की वैल्यू बहुत लार्ज है। जितना भारी भारी संदूक होगा उतना ही ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा, जितना मास ज्यादा होगा उसमें सामान भरा होगा उतना ही मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि आपको वर्क करने में उतना ही ज्यादा मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क। जितना ज्यादा डिस्टेंस आपको खींचना पड़ेगा उतना ही ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब वर्क अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, क्योंकि इसमें वर्क में एस आ रहा है आपका, ठीक है, एस भी आ रहा है, म्यू भी आ रहा है। तो जितनी ज्यादा रफ सरफेस होगी उतनी ज्यादा वर्क, जितना ज्यादा दूर आपको ले जाना है उतना ही ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा।